हेलो जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था पहलगाम पर हुए अटैक के बारे में, इसी चीज के ऊपर शिफूजी सूर्या भारद्वाज ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने इस चीज के ऊपर उन लोगों को वार्निंग तक दिया। उन्होंने क्या कहा, मैं उसकी वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। तुमने घर में घुस के जो किया है ना, अभी तक शांति चल रही थी 2-2.5 साल से। अब सुनो बे, तुम्हारे घर में जैसे तुमने नाम पूछा ना कि तुम हिंदू हो, नाम क्या है, उसके बाद गोली मारी है, निहत्तों के ऊपर गोली मारी ना। एक तेरे को ये आदमी की जुबान याद रखना, और सबको बोल रहा हूँ ये बात, तुम्हारे घर में भी घुस घुस के ना तुम्हारा नाम पूछ पूछ के, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इस बार अगर वही होगा तुम्हारे साथ जो तुमने किया, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और बहुत दम से बोल रहा हूँ, अपनी स्पेशल फोर्सेस, अपने भारत की सेना को जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, तुम्हारे घर में जो इतने पीछे जो लगे हुए ना बे, ये बाजारों में नहीं मिलते जितने ये पीछे दिख रहे हो। किनके साथ मैं क्या करके आया हूँ, अब तो मैंने बहुत जल्दी इसका पूरा तुम्हारे भी घर में घुस के होगा, क्योंकि अभी तक शांति चल रही थी। बॉर्डर के आर पार जो चल रहा बात अलग है, फौज के साथ जो चल रहा था अलग है। मासूम बच्चे, किसी की बच्चे लेके गए थे, महिलाओं के ऊपर तुम गोली चला रहे हो, उनके सरों पे और तुमने उनके शरीर पे। एक रिपोर्ट के हिसाब से 20 से 25 जो पहलगाम में जो हुआ है, अनंतनाग सेक्टर जो पड़ता है हमारा, वहां पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है 2740 मीटर है ये। नीचे से अगर बात करें 8990 फीट की ऊंचाई, तो 45 किलोमीटर पड़ता है ये अनंतनाग जो है। और उसके बाद ये लिटर रिवर के जो बाजू में चलता है, जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक रूप से भी है। सुन बे, तेरी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हिजबुल मुजाहिदीन नंबर 1 पे बोलता हूँ, लश्कर तो। अब बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो उस अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने काफी सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जैसे कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अटराई बॉर्डर को इमीडिएटली क्लोज करवा दिया, एंड उन्होंने पाकिस्तान का वीजा तक कैंसिल करा दिया, और डिफेंस और हाई कमीशन को ऑर्डर दिया कि वो इंडिया से निकल जाए विद इन ए वीक। तो इन चीजों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा के बारे में। तो उन्होंने भी रिएक्ट किया पहलगाम अटैक के बारे में, एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। मैं आपको वो वाली वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन होगा, कमेंट करके जरूर बताना। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80%। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी। आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे? कौन कहता है आतंक का कोई मतलब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झकझोर दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया है। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है, ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र
दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आरजी बकेट लिस्ट के बारे में। आरजी बकेट लिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा दिखे ग्लोबस के ऊपर एंड उन्होंने नॉट योर टाइप के कंटेंट को भी थोड़ा सा पोक कर दिया। मैं उनके लाइव स्ट्रीम का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो आरजी का एनिमेशन थोड़ा बेटर लगता है, रिफाइंड लगता है, एस्थेटिक थोड़ा उसने थोड़ा बोला, ठीक है। अगर तुम इस क्वालिटी को इस क्वालिटी से तुम कंपेयर कर रहे हो ना, और तुम बोल रहे हो कि ये थोड़ा डिफरेंस है, तो तुम्हें ना एनाटॉमी की नॉलेज है, आर्ट इन जनरल आर्ट छोड़ो, तुम्हें क्वालिटी की ही नॉलेज नहीं है तुम्हें, ठीक है। दिस थिंग्स आर वेरी अनोइंग एज एन आर्टिस्ट भी, क्योंकि एक तो ये कॉर्पोरेट की तरफ सारा क्रिएटर बेस ही जा रहा है उस तरफ, सबको पैसे छापने, भाई छापो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम प्रमोट मत करो। मैं जिन आर्टिस्ट को देखता हूँ ना, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ इधर, और तुम मुझे जब कंपेयर करते हो कि भाई इसमें और इसमें इतना ही 19-20 का फर्क है, तो भाई मेरा दिमाग खराब होता है भाई। अब इंडियन मुझे बस इतना ही बोलना है, मेरा काम ये है कि भाई ऐसे वीडियोस देख के आगे जाके कोई और भी बनाना चाहता है ना, तो प्लीज उनके दिमाग में ये थॉट ना है कि यार ये बनाने से तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि एक पल को तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था ना, मुझे मेंबरशिप पे डालनी पड़ी, क्योंकि मैं भी इस रैट रेस में फंसी गया था ऑलमोस्ट। अगर तुम करना चाहते हो ना, पुश करना चाहते हो अपने स्किल्स को, इंप्रूव करना चाहते हो, तो ऐसे यूट्यूबर्स के दिमाग बातें सुन के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना कि भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंट्रोवर्सी के साथ। चलो बाय।